Hello, good evening. Hello, good evening class. This is शिवम शुक्ला फ्रॉम जबरदस्त स्टडी क्लासेस. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लासेस में. जैसा कि कल हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है, उसमें हम लोगों ने नाउन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे पांचों भाग जो नाउन के बेसिकली होते हैं. अब उसके बाद आज हम लोग आगे चलने वाले हैं. कल हम लोगों ने बेसिक पार्ट्स के बारे में नाउन के पढ़ा था बेटा. आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन के अदर पार्ट्स के बारे में. जिसमें से सबसे पहला हम लोग बात करेंगे जेंडर की. नाउन एंड जेंडर की बात करेंगे बेटा. सही से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं. जेंडर की बात करते हैं. जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर हमारे नाउन के 4 होते हैं बेटा. पहला जेंडर जो होता है मैस्कुलाइन जेंडर या मैस्कुलिन. दूसरा जो जेंडर होता है वो फेमिनाइन होता है या फेमिनिन. तीसरा जो होता है बेटा कॉमन. चौथा जो होता है वो न्यूट्रल. ये 4 जेंडर बेसिकली हमारे जेंडर के अंतर्गत आते हैं. अब समझते हैं पहले जेंडर के बारे में. पहला होता है मैस्कुलिन. मैस्कुलिन जेंडर बेटा वो जेंडर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, मतलब पुरुषवाचक होता है. ये वो जेंडर होता है जो कि पुरुषों की बात करता है बेटा. जैसे कि बात करते हैं मैन, लॉयन, हॉर्स, डॉग, टाइगर, इसी प्रकार से जो भी मेल वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे. मतलब मेल को डिनोट करने वाला जो जेंडर होता है वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है. ठीक है बेटा. अब बात कर लेते हैं इसी के आगे क्रम में फेमिनाइन जेंडर. ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि ज्यादा इनसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है आपके एग्जाम्स में. जो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं नाउन्स के वही आते हैं, केवल हम लोग देखेंगे आगे. फेमिनिन ये जो होता है वो मेल, ये फीमेल की बात करता है. जितने भी फीमेल्स होते हैं हमारे नाउन से वो आते हैं किसके अंतर्गत? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं. जैसे कि मैन का फेमिनिन करेंगे तो वुमन हो जाएगा. इसी के एग्जांपल बन जाएंगे. लाइन का बेटा बन जाएगा लाइनस हो जाएगा. हॉर्स का हो जाएगा मेयर हो जाएगा बेटा. डॉग का हो जाएगा, देखो डॉग का वैसे तो हम लोग कैट बोलते हैं लेकिन कैट नहीं होता है भाई. डॉग का बनता है जाके बिच. क्या बनता है बेटा? बिच बनता है. टाइगर का टाइगर होता है. और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं. ये हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर. आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए. 1 मिनट तो हमें आगे देखते हैं. तीसरे की बात करते हैं बेटा हम लोग कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर बेटा वह जेंडर होता है जो कि डिसाइड नहीं करवाता है कि ये नाउन हमारा मेल है कि फीमेल है. ये दोनों नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है एक समान रूप से. वो हमारा कॉमन जेंडर होता है. जैसे कि बात करते हैं स्टूडेंट, इंजीनियर, नर्स. नर्स भी बेटा ये होता है, नर्स मेल भी होते हैं. ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नर्स हमारी केवल लेडीज होती है, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है. नर्स एक पोस्ट होती है बेटा. उसका बात करते हैं डॉक्टर, उसका बात करते हैं टीचर, उसका बात करते हैं मैनेजर. इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा हमारे पास जो कि ये डिसाइड नहीं करवाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. ठीक है बेटा.
तो वो वर्ड्स जो कि बोथ के सेंस में आते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, वो वर्ड्स हमारे आते हैं बेटा कॉमन जेंडर के अंतर्गत। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो? अब देखते हैं लास्ट वाला हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, नपुंसकलिंग बोला जाता है इसको। ये आता है किन वस्तुओं के लिए? जैसे मैं मार्कर की बात करूं, बोर्ड की बात करूं, वॉल की बात करूं, शूज की बात करूं, सारे जितने भी निर्जीव चीजें हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा? न्यूट्रल जेंडर की। जैसे कि गेट, कार, मार्कर, चेयर, हाउस, बोर्ड, माइक, etc। ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। और समझ लेना, इनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा कौन सी होती है बेटा? इट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लिख लेना, नोट कर लेना बेटा। इनके लिए आने वाली प्रोनाउन हमेशा कौन सी होती है बेटा? इट प्रोनाउन होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा जेंडर के बारे में बात करेंगे। जब हम लोगों ने सब पार्ट को समझ लिए, अब इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं जेंडर्स के, दो तीन हैं, ज्यादा नहीं है। बेसिक रूल्स ऑफ जेंडर। ऑफ जेंडर, देखो पहले रूल की बात करते हैं। जो पहला रूल होता है हमारा, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए आने वाले प्रोनाउंस जो होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। समझना कैसे? जो नॉमिनेटिव केस होगा उसमें ही आ जाएगा। ये कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस होता है बेटा। नॉमिनेटिव केस, उसमें ही आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस बेटा। ऑब्जेक्टिव केस, इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा हिम। उसके बाद बात करते हैं बेटा पजेसिव केस। उसमें आ जाएगा आपका हिज। तो मतलब समझ पा रहे होंगे, ही, हिम और हिज जो होंगे बेटा, ये हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे मैस्कुलाइन जेंडर के लिए। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। उसी पर आगे देखते हैं। उसका सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं, मतलब सेकेंड रूल देखते हैं कि जो फेमिनाइन जेंडर होता है बेटा, फेमिनाइन जेंडर होता है उसके लिए प्रोनाउन जो आएगा बेटा वो हमेशा सी आएगा। सी, हर आएगा और हर आएगा। ठीक है बेटा, ये तीन प्रकार से आपके, ये जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, भी बताया था ऊपर। ये जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद ये जो होता है पजेसिव केस होता है। ठीक है बेटा, कंफर्म हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं एक थर्ड रूल की बेटा। हम लोगों ने बात पढ़ा था बेटा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के लिए ही भी आता है और सी भी आता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है राधा, जैसे मान लो लिखा हुआ सी इज अ डॉक्टर।
तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि डॉक्टर ये मेल है कि फीमेल है? ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं किससे बेटा? प्रोनाउन की सहायता से। प्रोनाउन की हेल्प से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये हमारा जो कॉमन नाउन है ये मेल है या फीमेल है। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको दे आर डॉक्टर्स, तो इसमें बेटा आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितने डॉक्टर मेल हैं कितने डॉक्टर फीमेल। हो सकता है सारे मेल हो सकता है सारे फीमेल्स हो। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा ही इज आवर मैनेजर, तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा, आपने देख के ही बता दिया कि जो मैनेजर है हमारा वो कैसा है? मेल है बेटा। ठीक है। बस इतने ही रूल थे इसके बेसिकली। और मैंने न्यूट्रल के लिए बता दिया आपको कि न्यूट्रल के लिए हमेशा निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनके लिए हमेशा हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। मतलब मेल के लिए बेटा ही का, फीमेल के लिए सी वाले जितने ही बनेंगे तीनों, और जो उसके बाद बनेगा जाके न्यूट्रल वाला के साथ बनाते हैं हम लोग इट लगाते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए फॉन्ट इसका बदल लेते हैं। अब बात करने वाले हैं कुछ बेसिक रूल्स की बेटा, नाउन के बेसिक रूल्स ऑफ नाउन। ये पूरे ओवरऑल रूल्स हैं बेटा। पहले रूल की बात करेंगे बेटा। कुछ वर्ड्स जैसे देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं, सम वर्ड्स या नाउन्स जो भी समझ लो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि जेंट्री, जैसे कि जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, फोक। ये ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, लेकिन ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि, और एक और लिख लो इंपॉर्टेंट है वो, इन्फेंट्री। देखो सबकी हिंदी समझ लो पहले तो। जेंट्री मतलब होता है संभ्रांत वर्ग के लोग। क्या होता है? संभ्रांत वर्ग के लोग, वर्ग पूरा जो होगा। पोल्ट्री बेटा होता है जो हम लोग पशु पालन करते हैं बेटा। पोल्ट्री का पता ही है, जो मुर्गी वगैरह पालन होता है उसको बोलते हैं मुर्गी पालन। पीजेंट्री जो होता है किसान वर्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किसान वर्ग। उसके बाद बात करते हैं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होते हैं पैदल सैनिकों का दल। पैदल जो सैनिक होते हैं बेटा, उनका दल होता है। उसके बाद क्लर्जी, ये पुजारियों का वर्ग होता है पूरा, पुजारियों का वर्ग। अब बात करते हैं मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी मतलब होता है अधिकता। क्या होता है बेटा? अधिकता। जैसे इंडिया की बात करेंगे तो हिंदू लोग जो है वो मेजॉरिटी में है, मुस्लिम बाकी जितनी भी कम्युनिटीज है हमारी वो सारी माइनॉरिटी के अंतर्गत आती हैं। ये बोलते हैं कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोक मतलब होता है क्लासिकल, पुराने लोग, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जितने ये वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये रूल हमारा ये कहता है कि जितने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं बेटा, ये ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब विद देम। मतलब इनके साथ हमेशा आपको बहुवचन प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। इन वर्ड्स के साथ में आपको हमेशा कैसी वर्ब आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। अब एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सबकी हिंदी भी लिखी है, आपकी वोकैब भी तैयार हो रही है। चलिए
एग्जाम्पल देखते हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट भैया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग नथिंग इन आवर कंट्री। अब देखो यहां पे मेजॉरिटी की बात करी गई थी, तो आपने क्या लगाया, उसके साथ में आर लगाया, मतलब ये सेंटेंस सही है बेटा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग इन आवर कंट्री। ठीक है बेटा, अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। क्लर्जी इज having no work this time। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक गलती है, क्लर्जी बताया था मैंने आपको, पुजारी वर्ग होता है पूरा, तो वर्ग के लिए बेटा इज ना आके क्या आएगा, यहां पे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो बात को। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर हमारा आ जाएगा सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है, समझना। कुछ वर्ड, सम वर्ड्स जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, अल्फाबेट, ब्रेड, वर्ड, वर्क, सीनरी, बहुत सारे वर्ड्स बेटा हमारे बनते हैं। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे, इनके साथ में कभी भी आप एक चीज याद रखना, कभी भी अगर इनके साथ में क्या मैनी लगाओ तो गलत हो जाएगा। आप इनके साथ में हमेशा क्या लगाएंगे, चाहे मच लगाइए या सम लगाइए, इनके साथ में इनका प्रयोग सही माना था, क्योंकि ये सारे जो लिखे हुए हैं ये हमारे कैसे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं बेटा। कैसे नाउन्स हैं ये हमारे, ये सारे हमारे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और आपको पता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब हम लोग उनको काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोग मैनी कैसे लगा सकते हैं उनके पहले, मैनी उन्हीं वर्ड्स के पहले लगाते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो मात्रा बताएंगे बेटा, तो मात्रा बताने के लिए दो ही वर्ड्स है हमारे पास, मच है या फिर सम है। ठीक है बेटा, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आई बॉट मैनी फर्नीचर्स फॉर माई न्यू होम। तो बेटा इसमें आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि हमने फर्नीचर की बात करी है और उसमें मैनी, इसमें दो गलतियां हैं। एक तो मैनी की जगह यहां पे मच लगाइए या सम लगाइए, और दूसरा बेटा सबसे बड़ी गलती जो की है इसने, फर्नीचर्स के साथ में, मतलब फर्नीचर आएगा तो ऐसे नहीं आएगा उसके साथ में, मतलब हमेशा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, फर्नीचर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, तो आई बॉट मच या सम फर्नीचर फॉर माई न्यू हाउस, ये आपका सही माना जाएगा। जैसे एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं, आई विजिटेड
लेह एंड सॉ मैनी सीनरीज देयर। मैं लेह गया और वहां पे बहुत सारी सीनरीज देखी। देखो बेटा, इसमें इसको दो प्रकार से सही कर सकते हैं। एक तो पता है आपको, मैनी तो लगेगा नहीं, यहां पे सम लगा दो, मच लगा सकते हो। सीनरीज कभी नहीं होता है। देखो सीनरीज कभी नहीं होगा, या फिर होगा सीन, या फिर ये हो सकता है, या फिर होगा सीनरी। ये दो प्रकार से सही होगा, ये भी सही माना जाता है, ये भी सही माना जाता है। तो आप सम लगाइए, और सीनरी भी हो सकता है और सीन्स भी हो सकता है। तो मतलब आई विजिटेड लेह एंड सॉ मैनी सीन्स कर सकते हो। मैनी के साथ सीन्स आ जाएगा बेटा, लेकिन सम के साथ में केवल क्या आएगा, सीनरी आएगा। कंफर्म बेटा, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और करेंगे इसका। एक्चुअली क्या है, इसके एग्जांपल करने बहुत जरूरी है। इसको हम लोग एक चीज और बतानी पड़ेगी, इसमें नोट बना के लिखेंगे। इसमें नोट बना के बेटा लिखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बना के लिखेंगे कि यदि इन वर्ड्स का प्लूरल बनाना होता है, इफ वी वांट टू मेक प्लूरल और सिंगुलर, देन सबसे पहले हम लोग देन उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। पहले तो कर सकते हैं ए पीस ऑफ या सम पीसेस ऑफ। उसके बाद सेकेंड नंबर ऐड कर सकते हैं अ लोफ ऑफ, ब्रेड के लिए आता है बेटा, पता होगा आप लोगों को, या सम लोफ्स ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, या सम आर्टिकल्स ऑफ। उसका बात करते हैं, ए पीस ऑफ हो गया, पीस और लॉट ऑफ वाला समझो। ए लॉट ऑफ जो है बेटा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लॉट्स ऑफ। इस प्रकार से सारे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो किसी के लिए हम लोगों को बताना है कि मैंने उस व्यक्ति को एक एडवाइस दी, तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे? पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों को बताना है कि मैंने उस व्यक्ति को एक एडवाइस दी, तो आई गेव हिम एन एडवाइस। तो बेटा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। आप लोग उसके स्थान पे कहेंगे आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। समझ पा रहे हो बात को? या फिर बोलना है हम लोगों को, ये एक एग्जांपल हो गया, आप बोलना है दूसरा, आई गेव हिम मैनी एडवाइसेस। मैनी एडवाइस, क्योंकि एडवाइस तो कभी बदलता है नहीं, सी एस तो आता नहीं है, तो उसमें हम लोग बनाएंगे उसको आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ये बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हमने इसको आपको बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा। हम लोगों ने 2 रूल बहुत ही अच्छे पढ़े हुए हैं, अब तीसरे की बात करते हैं। सम वर्ड्स एज पुलिस, ज्यूरी, कमेटी,
कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है, याद रखना, COMMI, तीन चीजें डबल होती हैं इसमें, ठीक है बेटा। उसके देखो पुलिस हो गया, ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, ऑडियंस, मॉब, क्राउड, इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे, बहुत सारे नाउन्स हैं। इनके लिए रूल क्या है समझना, ये ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जो कि मौके के हिसाब से आते हैं। जैसे मान लो कोई ज्यूरी है, एकजुट है किसी चीज पर, ज्यूरी समझते हो ना बेटा, बेंच होता है, इसमें एक वर्ड और जोड़ लो, बेंच, बेंच ऑफ जजेस होती है। ज्यूरी क्या होती है? बेंच ऑफ जजेस होती है, जो कि डिसीजंस मेकिंग करते हैं, जो कि डिसीजंस देते हैं। तो आप लोगों को क्या समझना, जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं अगर ये यूनिटी के सेंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन इस्तेमाल करा जाएगा। अदरवाइज अगर ये कभी भी डिवाइडेड है या इनको अलग अलग व्यक्तियों के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, समझना, इफ यूज्ड एज यूनानिमस या यूनाइटेड या वन बॉडी, देन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव या प्रोनाउन। अभी हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। अब ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं इफ डिवाइडेड, देन मतलब अपने मत में डिवाइड है या कुछ भी है, अगर डिवाइड कर दिया गया इनको तो बेटा फिर हम लोग इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा बेटा। ठीक है, सारी चीजें बेटा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत आपके एग्जाम्स के। चलिए आगे देखते हैं बेटा एग्जाम्पल्स, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स बनेंगे। जैसे मैं बोलूं आपको, द कमेटी हैव गिवन देयर डिसीजन। तो बेटा देखो, कमेटी ने मिलकर ही किसी चीज का डिसीजन दिया है बेटा, मतलब यहां पे साफ साफ दिखा रहा है कि कमेटी यूनाइटेड है, यूनानिमस है, एकमत है। तो यहां तो मैंने बताया था सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन आएगा उसके लिए। तो यहां पे हैव की जगह पे हैज लगाएंगे और दियर की जगह पे इट्स लगाएंगे बेटा, क्योंकि कमेटी तो बेटा नॉन लिविंग है ना, उसको हम लोग लिविंग तो मान नहीं लेंगे, तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, तो इट्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, द पुलिस वॉज डिसबर्स्ड इन द सिटी। अब देखो आप समझ पा रहे हो बात को कि पुलिस जो है बेटा उसको बांट दिया गया है या तितर बितर कर दिया गया है, कहां पर? शहर में। तो बेटा मैंने आपको बताया था यूनिटी के सेंस में सिंगुलर, लेकिन बहुवचन के सेंस में वॉज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? वर आएगा बेटा। ठीक है, अब जैसे ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है द ज्यूरी वर डिवाइडेड into many ideas on this issue। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने आपको बताया था कोई भी वर्ड्स जो दे रखे हैं, नाउन्स दे रखे हैं, अगर डिवीजन के सेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे तब इनके साथ में बहुवचन वाली वर्ब आती है और बहुवचन वाली ही प्रोनाउंस इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब एक नेक्स्ट रूल जो कि लास्ट होगा हमारा,
आज के सेशन का लास्ट रूल देख लेते हैं बेटा। चलिए 3 रूल हो गए, तो चौथा रूल है बेटा, कुछ वर्ड्स जैसे शीप, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग आदि, ये बेटा ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, बोथ होते हैं बेटा, ठीक है। ये डिसाइड कैसे करोगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये आप डिसाइड ऐसे करोगे इनकी वर्ब को देख के। जैसे मान लो लिखा हुआ है सीप, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ 4 sheep, 4 sheep are grazing in the field। तो यहां पे देखो आर लगा हुआ है, किस वजह से 4 लगा हुआ है, लेकिन इस वर्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ये वर्ड बेटा चाहे वो 1 के लिए इस्तेमाल करे चाहे वो 10 के लिए इस्तेमाल करे, दोनों के लिए सेम होगा। जैसे लिखा होगा 1 sheep was found dead in the street या in the field। स्ट्रीट लगाते तो ऑन लगाना पड़ता। तो 1 sheep, अब देखो बेटा सीप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, सीप यहां भी वैसे ही था, सीप यहां भी ऐसे ही है। यहां पे हम लोग वॉच लगाया है, सिंगुलर लगाया है, यहां पे प्लूरल लगाया है, यहां पे 1 था यहां पे 4 था, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार से एक इसमें एक्सेप्शनल केस आता है बेटा फिश के लिए। फिश के लिए एक्सेप्शनल केस आता है कि अलग अलग प्रजाति की मछलियों की जब बात करते हैं तब फिशेस हो जाता है, लेकिन जब मछलियों को हम लोग नॉर्मली बहुत सारी मछली कहना है तब फिश का फिश ही रहता है। मतलब जब इनका प्रयोग मैनी टाइप्स ऑफ, क्या हो जाता है बेटा, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस की बात करनी होगी, तब हम लोग ये वर्ड्स क्या हो जाएगा यहां पे, तब फिशेस सही माना जाएगा। लेकिन जब नॉर्मली कभी बहुत सारी मछलियां हमने पकड़ ली या कुछ भी कर लिया, तब हम लोग बेटा फिश को बिल्कुल सही मानते हैं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, सीप और डियर, ये सारे वर्ड्स इसी प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने जैसा कहा था कि आपके लिए लास्ट रूल है बेटा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, जबरदस्त स्टडी क्लासेस से। और आप लोग एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी बहुत ही जल्द डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें और भी एक्स्ट्रा क्लासेस, अलग अलग टीचर्स, फिजिक्स वगैरह भी है। उसमें आपको कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगी, कुछ 1 रुपए की मिलेंगी, कुछ 2 रुपए की मिलेंगी, वो लगभग फ्री के बराबर ही होती हैं, ठीक है भैया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।